दिल्ली की सियासत इन दिनों उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को लेकर गर्म है। आधिकारिक आंकड़े सामने आने के बाद विपक्षी इंडिया गठबंधन को जहां करारा झटका लगा है, वहीं सत्ता पक्ष एनडीए इसे अपनी एकजुटता और विश्वास की जीत बता रहा है। दर्शकों, आपको जानकारी दें कि इस चुनाव में 781 सांसदों को वोट देने का अधिकार था। इनमें से 767 सांसदों ने मतदान किया। नतीजे आए तो एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के खाते में 300 वोट आए। चुनाव आयोग ने बताया कि 15 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। ऐसे में दर्शकों, अगर विपक्ष की ओर देखें तो उनकी तरफ से दावा था कि कम से कम 320 सांसद उनके साथ खड़े हैं, लेकिन वास्तविकता में केवल 300 वोट ही मिले, यानी लगभग 20 वोटों की कमी ने पूरे माहौल को बदल दिया। दरअसल राधाकृष्णन की जीत के बाद बीजेपी और उसके सहयोगी दल बेहद उत्साहित नजर आए। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने तो यहां तक कह दिया कि करीब 40 विपक्षी सांसदों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और एनडीए उम्मीदवार को समर्थन दिया। ऐसे में यह बयान साफ संकेत देता है कि सत्ता पक्ष विपक्ष की टूट और भीतरघात को बड़े पैमाने पर उछालना चाहता है। तो वही महाराष्ट्र की राजनीति में यह नतीजा नए विवादों को जन्म दे रहा है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना का कहना है कि उद्धव ठाकरे के सांसदों ने ही एनडीए के पक्ष में मतदान किया। पार्टी के नेता संजय निरुपम ने दावा किया कि 5 सांसद हमारे संपर्क में थे और उन्होंने एनडीए उम्मीदवार को वोट दिया। निरुपम ने विपक्षी खेमे पर तंज कसते हुए कहा है कि सुबह से विपक्ष के नेता यह माहौल बना रहे थे कि एनडीए के वोट बिखर जाएंगे, लेकिन नतीजे में ठीक उल्टा हुआ। एनडीए को न सिर्फ पूरा समर्थन मिला, बल्कि उसे 16 वोट ज्यादा भी मिले और विपक्ष अब वोट चोरी का रोना रो रहा है। संजय निरुपम ने यह भी आरोप लगाया कि शरद पवार खेमे के सांसदों ने एनडीए को वोट दिया। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि कितने सांसदों ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया, लेकिन उनका इशारा साफ था, विपक्ष के भीतर एक बड़ी दरार है। तो वही इधर उद्धव ठाकरे के नेता और सांसद संजय राउत ने इन आरोपों को पूरी तरह नकार दिया। राउत का कहना है कि हमारे पास जितने सांसद थे उतने ही वोट हमें मिले हैं। हमारा आंकड़ा 315 का था और हमें पूरे 315 वोट मिले। हाँ, 15 वोट रिजेक्ट हुए हैं, लेकिन किस वजह से हुए ये हमें नहीं पता। तो वही राउत ने सवाल उठाया कि जब 15 वोट अवैध घोषित किए गए हैं तो सत्ता पक्ष इसे विपक्ष के खिलाफ प्रचारित क्यों कर रहा है। नतीजों ने विपक्षी एनडीए गठबंधन की रणनीति पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष पहले से ही यह दावा कर रहा था कि उसका गठबंधन मजबूत है और कम से कम 320 सांसद उसके साथ खड़े हैं, लेकिन जब नतीजे आए तो 20 वोटों की कमी ने उसकी पोल खोल दी। इस कमी की वजह चाहे तकनीकी त्रुटि हो, क्रॉस वोटिंग हो या फिर जानबूझकर वोट खराब करना, लेकिन इसका राजनीतिक नुकसान विपक्ष को साफ झेलना पड़ रहा है। ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ झलकती है कि एनडीए न केवल अपनी संख्या बल की मजबूती दिखाने में सफल रहा, बल्कि विपक्षी खेमे में मौजूद दरारों को भी सार्वजनिक करने का मौका उसे मिल गया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने खुले तौर पर एनडीए को समर्थन दिया। इसके अलावा कई सांसदों के क्रॉस वोटिंग की खबरें एनडीए के लिए बोनस साबित हुई। ऐसे में दर्शकों, उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे यह संदेश दे रहे हैं कि संसद में विपक्ष की एकजुटता उतनी मजबूत नहीं है जितना वह दावा करता है। इंडिया गठबंधन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती अपने ही घर को संभालने की है। दूसरी तरफ एनडीए यह प्रचारित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है कि विपक्षी सांसद भी अंतरात्मा की आवाज पर उसके साथ खड़े हो रहे हैं। ऐसे में यह चुनाव भले ही सिर्फ उपराष्ट्रपति पद के लिए था, लेकिन इसके नतीजे का असर 2029 के लोकसभा चुनाव पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि संसद की गिनती का खेल हमेशा आने वाले बड़े चुनाव का संकेतक माना जाता है। तो दर्शकों, खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की और बाकी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ।